लिंग। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। हिंदी व्याकरण में पुरुष या स्त्री जाति के बोधक के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। यानी शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। या फिर संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे बालक, गाय, लड़की, छात्र आदि। अब हिंदी में लिंग के प्रकार तो दो प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। सबसे पहले पुल्लिंग, और पुल्लिंग में शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का बोध होता हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, कुत्ता, शेर, मोर आदि। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के अंतर्गत शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, शेरनी, मोरनी, लड़की, छात्रा आदि सब। तो इस तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को हम समझ सकते हैं। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं। देखिए कुछ शब्द जैसे मोर पुल्लिंग है तो मोर से मोरनी, शेर, शेर से शेरनी। इसी तरीके से घोड़ा, घोड़ा से घोड़ी, और भी नर, नर से मादा। इस तरह से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अब कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं और कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो सबसे पहले पुल्लिंग में हम देखते हैं तो लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। तो कुछ तो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, कुछ हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। लेकिन परंपरा के कारण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इसमें बांटा गया है। तो कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। तो पुल्लिंग बनाने के नियम है वो, यानी पुल्लिंग की पहचान। जिन शब्दों के अंत में ए या आ हो वे हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे बालक, बालक इसमें कै
यानी ए मिला है तो इसमें पुल्लिंग है। और दूसरा जो शब्द है जैसे लड़का, लड़का, इसमें आ है तो ये शब्द ही हमेशा पुल्लिंग ही होगा। इससे आगे फिर कुछ शब्दों में आ, पा, पन और न होते हैं, वे हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे लेन, लेन देन, या फिर बुढ़ापा, बचपन, बुढ़ापा, बचपन, जो आदि शब्द है ये हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। इससे आगे हम देखते हैं तो देशों और पहाड़ों और समुद्रों के नाम हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे भारत, रूस आदि। भारत, रूस है। इसी तरीके से मासों और दिनों के नाम, मास और दिन, जैसे श्रावण, भाद्रपद, इसी तरीके से, और दिन में सोमवार, मंगलवार, ये हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। इससे आगे हम देखते हैं तो पृथ्वी को छोड़कर सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, इस तरह से। आगे पेड़ों के जो नाम है वो पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे आम, पीपल, बरगद आदि। उससे आगे देखते हैं तो धातुओं के नाम पुल्लिंग में ही होते हैं। सोना, तांबा, लोहा, सोना, तांबा, लोहा, ये जो शब्द है ये हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। अनाज आता है, अनाज के नाम हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। गेहूं, मक्का, जौ, चना, इस तरीके से जो शब्द हैं वो पुल्लिंग में ही आते हैं। इससे आगे द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग में ही होते हैं। द्रव्य जो पदार्थ है उनके नाम पुल्लिंग में ही होते हैं। पानी, घी, तेल आदि। इससे आगे हम देखते हैं तो शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे सिर, बाल, ये भी पुल्लिंग में ही आते हैं। उसके बाद में जिन शब्दों के अंत में त्रय आता है, जिन शब्दों के अंत में त्रय आता है, जैसे अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र, शस्त्र, शास्त्र, ये जो शब्द हैं ये सब के सब पुल्लिंग में ही होते हैं। कुछ शब्दों के नाम ऐसे भी होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। जैसे तोता, मच्छर, बिच्छू, खटमल, ये शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। अब स्त्रीलिंग को पहचानने के नियम, स्त्रीलिंग जो शब्द है उनको पहचानने के नियम। तो सबसे पहले तो हिंदी की इकारांत संज्ञाएं होती है वो हमेशा, जैसे नाली, नाली है, चिट्टी है, खेती है, रोटी है, मोटी है, इस तरीके से जो शब्द है वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। भाषाओं के नाम, दूसरा भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, ये सब स्त्रीलिंग में ही है। इससे आगे तिथियों के नाम, तिथियों, तिथियों के नाम जैसे एकादशी, द्वादशी, ये है, या त्रयोदशी, ये सब शब्द स्त्रीलिंग में ही होते हैं। उससे आगे नदियों के नाम, नदियों के नाम, गंगा, यमुना, ये जो शब्द हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। इससे आगे देखते हैं नक्षत्रों के नाम, जैसे भरणी, कार्तिका, ये जो शब्द हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही
होते हैं। आगे शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे गर्दन, गर्दन है, छाती है, अंगुली है। ये जो शब्द है ये भी स्त्रीलिंग में ही होते हैं। इससे आगे हम देखते हैं तो कुछ किराना के जो सामान होते हैं, यानी जो वस्तुएं होती है, किरानों के जो सामान होता है वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे इलायची, जावित्री। ये जो शब्द है वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। जिस संज्ञा शब्दों के अंत में ख आता है वे स्त्रीलिंग ही होते हैं। ख आता अंत में, वो जैसे ईख, ईख शब्द है, कोख है, भूख शब्द है। ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। तो इस तरह से हम लिंग की परिभाषा, फिर उसके प्रकार, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग की परिभाषाएं, स्त्रीलिंग की परिभाषाएं और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनते हैं, पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करते हैं, हम इस तरह से लिंग की पहचान कर सकते हैं।